उत्तर पूर्वी दिल्ली की हालात तो बदली नहीं, लेकिन सांसद जी 10 सालों में दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन गए। आखिर ऐसा कैसे हो गया? आज एक चप्पल पहनने वाला लड़का उनको चुनौती देने आया है। कन्हैया कुमार जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो ये बातें बोल रहे थे। बता दें आपको कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट से, लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार का सामना मनोज तिवारी से होने वाला है। वही मनोज तिवारी जो पिछले 10 सालों से उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं और इस बार एकमात्र ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनका टिकट कटा नहीं है। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पर हमलावर दिखे और उसके बाद तरह तरह से हमला किया उन्होंने और सवाल किया कि मैं पूछने आया हूं कि क्षेत्र के लोग जहां थे अभी भी वहीं पर अटके हुए हैं, लेकिन आप दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन गए, आखिर ये कैसे हो गया? उसके बाद कन्हैया कुमार पूछते हैं कि आप जनता को यह बताएं कि 10 सालों में आपने क्या काम किया है, या फिर इस बार भी अपने काम पर नहीं सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगेंगे। कन्हैया कुमार आगे कहते हैं कि जो लोग नालियां और सड़कें नहीं बना सकते वे भगवान की रक्षा क्या करेंगे? वो लोग भगवान की रक्षा की बात कर रहे हैं। उसके बाद आरोप लगाते हुए आगे कहते हैं कन्हैया कुमार कि वह क्षेत्र के लोगों को बिजली प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं, ये लोगों के घरों को उजाड़ने से नहीं बचा पाते हैं और ये लोग भगवान को बचाने की बात करते हैं। ये लोग भगवान की रक्षा कैसे करेंगे जब किसी का घर उजड़ने से नहीं बचा सकते? तो आगे कन्हैया कुमार बीजेपी पर हमला करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के नेता लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने मुद्दों पर अड़े रहना है और उनसे पूछना है कि दिल्ली की सड़कें चौड़ी क्यों नहीं हुई, मेट्रो का काम पूरा क्यों नहीं हुआ और क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं खुला। अब आप समझिए कि जिस उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार भिड़ रहे हैं आपस में, उस लोकसभा सीट को लेकर के ये अनुमान लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि वहां बिहार से पलायन हुए लोगों की संख्या बहुत है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बिहारी उम्मीदवार को उतारा है और उसका सामना करने के लिए कांग्रेस ने भी बिहारी उम्मीदवार को उतारा है और दोनों लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। कन्हैया कुमार जनसभा कर रहे हैं घूम घूम करके और लोगों से बात कर रहे हैं और मनोज तिवारी पर जम करके हमला बोल रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर जम करके हमला बोल रहे हैं। माना यह भी जाता है कि इस लोकसभा सीट में बिहारी वोटरों की संख्या जो है डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा और शायद यही कारण रहा है कि यहाँ पे बिहारी फेस लाया गया और उसके बाद लगातार दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मनोज तिवारी के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस की एक भी बड़े नेता बिहार से वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद कन्हैया कुमार लगातार मनोज तिवारी पर हमलावर है और लगातार उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं, अपने काम के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताते हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं। बाकी आप समझिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से बाजी कौन मारता है और जनता का विश्वास जीतने में कौन सफल हो पाता है। यह देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां कन्हैया कुमार बेहद शिक्षित उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी भोजपुरी के सुपरस्टार रहे हैं और उनका स्टारडम किसी से कम नहीं है और इस कारण से यह लड़ाई को बहुत अहम माना जा रहा है और देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार का कौन सा बेटा उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर राज करता है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।